पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। सबों को जय यीशु। प्रभु यीशु क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है 9 दिवसीय निवेदन प्रार्थना में। बच्चों के एग्जाम की सफलता के लिए हम विशेष प्रार्थना कर रहे हैं कि ईश्वर का आशीर्वाद, ईश्वर की ब्लेसिंग सभी बच्चों को प्राप्त हो, ताकि वो अच्छे से पढ़ाई लिखाई करें और अच्छे से एग्जाम देकर अपने भविष्य में आगे बढ़े। और बच्चों का भविष्य प्रभु के हाथों में है, इसलिए हम अपने दिन की शुरुआत, अपने जीवन की शुरुआत, अपने सब कुछ प्रभु के चरणों में रखते हुए हम शुरुआत करने के लिए आए हैं। हालेलुया, हालेलुया। आज हमारी प्रार्थना का 5वां दिन है। हम बीते 4 दिनों के लिए ईश्वर को धन्यवाद दें कि ईश्वर ने हमें इस योग्य समझा और इस योग्य बनाया और प्रभु ने हमें जोड़े रखा, ताकि हम विश्वास के साथ इस प्रार्थना को कर पा रहे और इसमें भाग ले पा रहे। ईश्वर की इच्छा है, इसलिए ये सब कुछ हो रहा है। और ईश्वर हमारे बीच में, हमारे परिवार में, हमारे बच्चों के जीवन में अद्भुत काम कर रहा है। हम अपने परिवारों में बदलाव देख रहे हैं, हम अपने बच्चों में बदलाव देख रहे हैं। जो बच्चे पढ़ाई लिखाई नहीं कर रहे थे, लेकिन इस प्रार्थना के द्वारा बच्चे पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, उनमें बदलाव आ रहा है। प्रार्थना में रुचि आ रही है, पढ़ाई में रुचि आ रही है और वो पढ़ाई में ध्यान दे पा रहे हैं। उनके चेहरे पे अलग ही ग्रेस नजर आ पा रही है। हालेलुया, हालेलुया। जल्दी से आप अपनी पवित्र बाइबल अपने साथ रखें, पवित्र बाइबल को खोलें और बच्चों को सपरिवार इस प्रार्थना में भाग लें और बच्चों के एग्जाम से जुड़ी हुई सारी चीजें इस प्रार्थना में रखें, ताकि उन सब पर प्रभु का आशीर्वाद बना रहे। प्रभु उनके कपड़ों को, उनके पेन पेंसिल, हॉल टिकट को, जो भी उनकी वस्तुएं एग्जाम से रिलेटेड जो भी चीजें हैं, प्रभु उन सबों को प्रभु शुद्ध करे और उन सब पर आशीर्वाद प्रदान करे। हालेलुया, हालेलुया। आज हमारे मनन चिंतन का वचन है फिलिपियों अध्याय 4 वाक्य 13। यदि आपने अभी तक शांति का राजा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करें। और अगर आपने इस प्रार्थना को शेयर नहीं किया है तो जल्दी से जाइए, शेयर कीजिए, ताकि हर एक बच्चा इस प्रार्थना के द्वारा आशीष पाए। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का पवित्र वचन फिलिपियों अध्याय 4 वाक्य 13 कहता है, जो मुझे बल प्रदान करता है, जो मुझे बल प्रदान करते हैं, मैं उनकी सहायता से सब कुछ कर सकता हूं। हालेलुया, हालेलुया। आज प्रभु हमारे बच्चों को बल प्रदान करना चाहता है और हम किसके पास में हैं? प्रभु के पास में। और प्रभु के पास आने से हमें क्या मिलेगा? बल, शक्ति, ज्ञान, विवेक, शांति, धीरज, धैर्य, साहस। प्रभु के पास आने से, प्रभु के पास जाने से, प्रभु को समय देने से, प्रार्थना करने से, विश्वास करने से प्रभु हमें ये सब कुछ देता है। तो आज हम अपने बच्चों को लेकर, उनके आशामय भविष्य को लेकर, उनके एग्जाम को लेकर, उनकी पढ़ाई को लेकर, उनके जीवन को लेकर किसके पास में आए? यीशु के पास। तो वचन क्या कहता है? जो मुझे बल प्रदान करता है, मैं उसकी सहायता से सब कुछ कर सकता हूं, सब कुछ कर सकता हूं। आज प्रभु को कहना है, प्रभु आप हमारे बच्चों को बल प्रदान कीजिए, आप हमारे बच्चों को विवेक, बुद्धि, ज्ञान से भरे, उन्हें शांति से भरे, उन्हें धैर्य से भरे, उन्हें ईमानदारी से भरे प्रभु, उन्हें पवित्रता से भरे प्रभु, उन्हें धीरज से भरे प्रभु। प्रभु आपका आत्मा इन पर उतरे प्रभु, ताकि ये पूरी ईमानदारी के साथ पढ़ाई करें और ईमानदारी के साथ अपना एग्जाम दे प्रभु जी। हालेलुया, हालेलुया। देखिए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जो मुझे बल प्रदान करता है, मैं उसकी सहायता से सब कुछ कर सकता हूं। आज बहुत सारे बच्चे हैं जो ये सोच रहे हैं, मैं तो अवश्य फेल हूं, मैं तो अवश्य फेल हूं, लिख के ले लो, मैं फेल हूं और मैं फेल हो जाऊंगा, मेरी तैयारी आधी अधूरी है, मेरे पास में ये डेस्क वर्क नहीं है, ये चीज नहीं है, मेरे पास वो नोट्स नहीं है, ये चीजें वो चीजें। हम उन चीजों में, उस परिस्थिति में इतने उलझ जाते हैं कि हम ईश्वर की शक्ति को, ईश्वर के अद्भुत कामों को, ईश्वर के बल को भूल जाते हैं, क्योंकि हम उस चीजों को सोचते हैं वो चीजें हमें शक्ति देगी, बल देगी।
वो चीजें हमें कुछ मदद कर सकती है, लेकिन उन चीजों से बढ़कर है ईश्वर का बल, ईश्वर की कृपा, ईश्वर का अनुग्रह, ईश्वर की ब्लेसिंग। अगर ईश्वर हमारे साथ है तो ईश्वर की सारी ब्लेसिंग हमारे पर है। हमें किसी चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं है, डरने की, भटकने की जरूरत नहीं है। आज प्रभु उन सारे बच्चों को अपने पास बुलाता है जो डरते हैं, जो भटके हुए हैं, जो अपने आप को बलहीन समझते हैं, जो अपने आप को कमजोर समझते हैं। आज प्रभु सबसे पहले आपको बल देगा, उसके बाद में आपके अंदर से वो कमजोरी, वो नेगेटिव बातें, नेगेटिव सोच, नेगेटिव शब्द, नेगेटिव विचारों को खत्म करेगा। आज यीशु आपको इसलिए प्रार्थना में लेकर आया है। वचन कहता है जो मुझे बल प्रदान करता, मैं उसकी सहायता से सब कुछ कर सकता हूं। ये संत पौलुस जब अपने पत्र को लिख रहा था तब उसने अपने विश्वास को प्रकट किया। वो भी अनुभव कर रहा था कहीं ना कहीं उसके अंदर भी बल नहीं होगा, शक्ति नहीं थी, वो भी अधूरा होगा, उसका भी काम रुका हुआ होगा, कोई उसके जीवन में समस्या आई होगी। लेकिन जब उसे प्रभु से बल मिला, उसने प्रार्थना की तो उसने उस बल को, उस शक्ति का अनुभव किया और उस शक्ति के द्वारा उसने जय पाई। आज संत पौलुस हमें अपने विश्वास की घोषणा करने के लिए कहता है कि प्रभु मुझे बल प्रदान करता है, प्रभु मुझे विवेक प्रदान करता है, प्रभु मुझे शांति देता है, प्रभु मुझे पढ़ाई करने की कृपा देता है, प्रभु मेरे साथ है तो मुझे कोई डर नहीं, प्रभु मेरे साथ है तो मुझे कोई चिंता नहीं, प्रभु मेरे साथ है तो मुझे निराश होने की जरूरत नहीं, प्रभु मेरे साथ है तो मुझे सब कुछ आता है। यदि प्रभु मेरे साथ है तो मैं और प्रभु हम सब मिलकर सब कुछ कर सकते हैं, क्योंकि प्रभु का सामर्थ्य, प्रभु की शक्ति हमारे अंदर विद्यमान है, क्रियाशील है, कार्य कर रही है। मैं कमजोर था, प्रभु ने मुझे होशियार बनाया। मैं निराश था, प्रभु ने मेरे अंदर आशा डाली। मैं दुखी था, विचलित था, भटका हुआ था, प्रभु ने मुझे राह दिखाया। आज प्रभु फिलिपियों 4:13 के द्वारा आपके अंदर शक्ति उंडेल रहा है, आपके अंदर आशीष भर रहा है, आपके अंदर आशा भर रहा है, आपके अंदर विश्वास का बीज बो रहा है, आपके अंदर फेथ इंक्रीज कर रहा है, आपके अंदर अपना सामर्थ्य, अपनी शक्ति से आपको परिपूर्ण कर रहा है, आपके विश्वास में वृद्धि कर रहा है, आपको ब्लेस कर रहा है। आप सब कुछ कर सकते हैं, आप इस सब्जेक्ट को हरा सकते हैं। आप इस सब्जेक्ट में कमजोर आपको लग रहा था, आप आने वाले समय में इसी सब्जेक्ट में मास्टर करोगे, आप इस सब्जेक्ट के ज्ञाता बनोगे और दूसरों को इस सब्जेक्ट के बारे में समझाओगे। प्रभु क्षण भर में आपका भाग्य, आपकी परिस्थिति, आपकी अवस्था बदल देगा। इसलिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, अपने हाथों को उठाइए, सभी माता पिता अपने हाथों को उठाइए, बच्चों अपने हाथों को उठाइए और प्रभु से कहिए, प्रभु मुझे बल प्रदान कीजिए। फिलिपियों 4:13 के द्वारा प्रभु, यदि आपकी शक्ति मेरे साथ रहेगी, आपका विवेक, आपकी बुद्धि, आपका ज्ञान, आप मेरे साथ रहेंगे तो प्रभु मैं सब कुछ कर सकता हूँ। प्रभु मुझे आप चाहिए, प्रभु मुझे आप चाहिए, प्रभु मैं आपके बिना अधूरा हूँ। प्रभु मुझ पर उतर आइए, प्रभु मुझ पर अधिकार लीजिए, प्रभु मुझ पर ज्ञान दीजिए, मुझे ज्ञान दीजिए, प्रभु मुझे शांति शक्ति से भरिए, प्रभु मेरे डर को, भय को, चिंता को प्रभु दूर कीजिए, प्रभु मेरे सब कुछ को दूर कीजिए और अपनी शक्ति से मुझे भर दीजिए, अपनी शांति से भर दीजिए प्रभु, ताकि मैं अच्छे से पढ़ाई लिखाई कर सकूं और अच्छे से एग्जाम देकर प्रभु मैं आपकी स्तुति महिमा आराधना कर सकूं और आपकी योजना पर चल सकूं, आपकी इच्छा को पूरी कर सकूं। प्रभु जो भी आप मुझे बनाना चाहते हैं, जिस भी राह पर आप मुझे ले जाना चाहते हैं प्रभु, मैं उस राह पर चल सकूं। प्रभु धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, हालेलुया, धन्यवाद। मेरे प्यारे भाई और बहनों, सभी माता पिता अपने बच्चों के सिर पर हाथ रखिए इस वक्त और उन्हें यीशु मसीह नाज़री के नाम से गणना ग्रंथ अध्याय 6:24 के द्वारा ब्लेस कीजिए। प्रभु तुम लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे और सुरक्षित रखे। प्रभु इसी वक्त इस वचन के द्वारा हम अपने बच्चों को आशीर्वाद देते हैं और इन्हें सुरक्षा प्रदान करते हैं ताकि अच्छे से पढ़ाई लिखाई करें, स्वस्थ रहे प्रभु, हर बुराई से, पाप से दूर रहे प्रभु, हर निराशा से प्रभु, हर चिंता से, भय से प्रभु दूर रहे और प्रभु ये आपकी छत्र छाया में सुरक्षित रहे। प्रभु गणना ग्रंथ 6:24 इसी वक्त इनके जीवन में पूरा हो जाए। आमीन, 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 हालेलुया,
हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु आज फिलिपियो 4:13 के द्वारा हमें शक्ति सामर्थ्य दे रहा है और हमें विश्वास में वृद्धि कर रहा है। और वो बता रहा है वचन कि यदि प्रभु हमारे साथ है तो हम सब कुछ कर सकते हैं। और आज प्रभु ने हमारे विश्वास में बढ़ोतरी की है और प्रभु हमारे अंदर बल दे रहा। बल यानी जहां पे बल की जरूरत थी, हम उठ नहीं पा रहे थे तो प्रभु ने बल दिया, हम उठ पा रहे। हम पढ़ नहीं पा रहे थे, प्रभु ने हमें आशीष दी, हम पढ़ पा रहे। हम डर रहे थे, प्रभु ने हमें बल दिया, डर दूर हो गया। प्रभु की आशीष आपके जीवन में उतरी है। सारी आशीषों के लिए, सारी कृपा, सारे दानों वरदानों के लिए ईश्वर को धन्यवाद देना। और साथ में प्रभु जी इन बच्चों को ब्लेस करना, प्रभु जी ने अच्छा स्वास्थ्य देना, बीमारी से प्रभु, शैतानी तंत्र मंत्र जादू टोनों से प्रभु, नकारात्मक चीजों से दूर रखना प्रभु। इन सबको यीशु आपके पवित्र लहू के बाड़े में सुरक्षित रखता हूं प्रभु जी। इन सारे बच्चों को आशीष देना प्रभु जी, ताकि आने वाले समय में इनके द्वारा प्रभु अपनी महिमा को प्रकट कर सके प्रभु। इन्हें सद्बुद्धि, ज्ञान, विवेक से भर देना प्रभु, ताकि ये आपकी महिमा कर सके प्रभु। जगत के कोने कोने में प्रभु आप इनके द्वारा कार्य कर सके प्रभु जी। इन्हें आप जो भी बनाना चाहे प्रभु वो बने प्रभु जी। आपकी कृपा, आपकी इच्छा इनके जीवन में पूरी हो प्रभु जी। धन्यवाद प्रभु जी इस 9 दिवसीय निवेदन प्रार्थना के लिए प्रभु, इस प्रार्थना से जुड़े हुए सभी परिवारों, सभी बच्चों के लिए प्रभु, इसके संचालन के लिए प्रभु, आपकी इच्छा, आपकी प्रेरणा के लिए धन्यवाद प्रभु जी। अधिक से अधिक परिवार इससे जुड़े प्रभु, ऐसी प्रार्थना करते प्रभु जी, सबों के घर में आपका आशीर्वाद छाया रहे प्रभु जी। इस प्रार्थना में भाग लेने वाला एक भी बच्चा कभी भटके ना प्रभु, कभी डगमगाए ना प्रभु, कभी फेल शब्द ना सुने प्रभु। वो हमेशा जीवन में बढ़ता जाए, उतार चढ़ाव आए, लेकिन प्रभु आप उन्हें थामे रखना प्रभु, उन्हें गिरने मत देना, निराश मत होने देना प्रभु। उन्हें ब्लेस करना प्रभु, उन्हें शक्ति सामर्थ्य से भरना प्रभु जी। आज 5वां दिन है प्रभु, इस 5वें दिन के लिए हम धन्यवाद देते प्रभु। आपकी योजना, आपकी इच्छा थी कि हम सब एक मत एक हृदय होकर प्रार्थना करें प्रभु। आपने हमें ऐसा अवसर दिया, इस अवसर के लिए धन्यवाद। जितने भी लोग प्रार्थनाएं लाइव चैट में कमेंट में भेज रहे प्रभु, उन सबों को आशीर्वाद देना, उनकी सारी मनोकामनाएं, इच्छाएं यीशु मसीह के नाम से पूरी हो जाए। जितने भी लोग इंटरव्यू दे रहे, एग्जाम दे रहे, कुछ भी दे रहे, उन सबों पर प्रभु का आशीर्वाद बना रहेगा। फिलिपियो 4:13 को इसी वक्त सबों के जीवन में भेजता हूं। ये वचन की शक्ति इसी वक्त सबों के जीवन में लागू हो जाए। ये वचन की शक्ति इसी वक्त सभी के शरीर में, सभी के जीवन में कार्य करे। हम ये प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम पर, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप अवश्य इस प्रार्थना को अन्य लोगों के साथ में शेयर करना, ताकि अधिक से अधिक बच्चे इस प्रार्थना में भाग ले, माता पिता भी भाग ले, ताकि माता पिता अपने बच्चों को ब्लेस करें। और कोशिश करना अपने मुख से अपने बच्चों के लिए कोई भी नेगेटिव बातें ना बोले। वो प्रभु के बच्चे हैं, प्रभु की बेटे हैं, प्रभु की बेटी है, वो हमेशा जय में चलेंगे। तो आप भी क्षमा मांगना है ईश्वर से। अगर आपने कभी भी अपने बच्चों को कहा है तू कमजोर है, तू फील है, तू ढीठ है, तू ये होगा वो होगा, हम उन सारे शब्दों के लिए क्षमा मांगे और यीशु मसीह के नाम से, यीशु की ओर से अपने बच्चों को ब्लेस करेंगे। सुबह उठते वक्त, रात को सोते वक्त, एग्जाम देने वक्त, हर समय प्रभु के नाम से, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से मैं अपने बच्चे को ब्लेस करता हूँ, इनके एग्जाम को ब्लेस करता हूँ, इनके हॉल टिकट को, इनके आने जाने वाली, इनके पहनने वाली वस्तुओं को, सब कुछ को पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से ब्लेस करता हूँ। व्हीकल्स को, सब कुछ को। जब आप इस तरीके से प्रार्थना करेंगे, प्रभु की सुरक्षा आपके बच्चों को मिलेगी, प्रभु की आशीष आपके परिवार में, आपके बच्चों के जीवन में उतरेगी। हम सब फिर से मिलेंगे कल शाम 7 बजे। तो आप सभी अवश्य प्रार्थना में जुड़े और अन्य लोगों को भी जोड़े। आप शांति का राजा चैनल को सब्सक्राइब करना। बाकी सारी डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। आप डिस्क्रिप्शन में सोशल मीडिया के बारे में हो, अन्य जगहों के बारे में हो, कोई रिट्रीट के लिए कुछ भी हो, आप कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारी टीम के साथ जुड़ सकते हैं। परमेश्वर आप सभी को, आपके परिवार को बहुतायत में आशीर्वाद प्रदान करे, पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर, आमीन। सबों को जय यीशु। गॉड ब्लेस यू। गुड नाइट।